हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी। माय नेम मनीष सिंह। आज हम देखेंगे रोज थ्योरम एंड एलिमेंट्री थ्योरम, रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आज का टॉपिक है। इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था? अप्रोक्सीमेशंस, करेक्ट है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टडी करेंगे रोज थ्योरम और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस एकेडमी के बारे में। इस साइंस एकेडमी में आपको सभी लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने साइंस एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो भी लेक्चर चलेगा, जो भी लेक्चर चल रहा है वो सभी लेक्चर का नोट्स PDF हम टेलीग्राम पे मतलब टेलीग्राम पे अपलोड करने वाले हैं। और जो भी लेक्चर हम ले रहे हैं उस सभी लेक्चर के बेस पे हमने 10 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने रेडी किया है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है, एज वेल एस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रोज थ्योरम। अभी रोज थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? ओके, रोज थ्योरम, ओके स्टूडेंट्स। रोज थ्योरम एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे ही इसे डिस्कवर किया है। तो रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि रोज थ्योरम में 3 स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा कि सपोज आपने कोई भी एक फंक्शन चूज करते हो, ठीक, कोई भी आपने फंक्शन लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी एनी फंक्शंस, एनी काइंड्स ऑफ फंक्शंस, मतलब कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। आपने ऑलरेडी स्टडी किया y इज इक्वल टू f ऑफ x में x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये कोई भी एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए वो। तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? रोज थ्योरम। अब वो 3 स्टेटमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? f ऑफ x इज कंटिन्यूस, f ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स a टू b। मतलब जो फंक्शन जो रहेगा कंटिन्यूस फंक्शन, वो कैसा होना चाहिए? कोई फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस रहना चाहिए। डोमेन, जो भी डोमेन दी जाएगी क्लोज इंटरवल्स दी जाएगी a b। और फंक्शन कैसा होना चाहिए? f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल्स a b। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? कोई फंक्शन रहेगा, राइट ना। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस और क्लोज ब्रैकेट ए बी, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी। एंड थर्ड पॉइंट जो रहेगा, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, राइट है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने? f ऑफ x इज कंटिन्यूस, इंटरवल्स ए बी होना चाहिए, क्लोज इंटरवल्स ए बी। एंड f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी, चलेगा। डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट ओपन क्लोज वो भी चलेगा, राइट है। मतलब ए से बी के बीच में भी फंक्शन आपका कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा, राइट है। तो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी हो गया, f ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी हो गया, करेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या दिया? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, राइट ना, जब ये 3 कंडीशन किसी फंक्शन के लिए अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो आप उस फंक्शन को क्या बोलोगे? रोल्स थ्योरम। क्या बोलोगे आप उसको? रोल्स थ्योरम, राइट है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, at least one point such that f dash of c equal to 0 where a is less than c and c is less than b। स्टूडेंट ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? किसी फंक्शन के लिए हमने पहले ये 3 कंडीशन हमने चेक किया। f ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी। और हमने थर्ड पॉइंट क्या चेक किया? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 वेयर जो c रहेगा, c इज लेस देन a, सॉरी c इज मोर देन a एंड c इज
लेस देन बी, राइट है। अभी एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या होता है? एफ डैश ऑफ सी मतलब जनरली हम डैश को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, करेक्ट है, एक्स एक्सिस। और ये क्या दिया है? वाई एक्सिस, करेक्ट है। एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस, करेक्ट है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? सपोज यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स दिया है, करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू ए, और ये पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू बी, करेक्ट है। x इज इक्वल टू एन, x इज इक्वल टू बी। और मैं यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पर एक लाइन रहेगी, एक ये लाइन होगी हमारी और एक ये लाइन होगी, करेक्ट है। अब अगर सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू ए रहेगा, ठीक है, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू ए रहेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ ए, करेक्ट है। और ये x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लाइन कैसे है? पहले मतलब x इज इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देख रहे हो ना? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? एफ ऑफ बी। क्यों? आपका यहाँ पे एफ ऑफ ए जो एफ ऑफ बी इक्वल दिया गया था ना, तो x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, जो पॉइंट है, दो इंटरवल्स दिया गया आपको, उस इंटरवल्स में आपकी जो वैल्यू है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो रही है? एफ ऑफ बी हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसे पॉइंट ए दे दिया और इस पॉइंट को हमने नाम ले लिया बी, करेक्ट है, ओके। हमने यहाँ पे लिख लिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमें ऐसे ज्वाइन करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को आप ऐसे ज्वाइन करो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, और वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। आप कैसे भी ज्वाइन करो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए और वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम स्टेट दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी ओपन क्लोज इंटरवल्स, एंड एफ ऑफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन ए बी, राइट है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट, ये। तो मैंने यहाँ पे इसे मैंने ज्वाइन कर दिया है ए और बी पे, राइट है। अब क्या हो रहा है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो आपकी मैंने पॉइंट ए बी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट है। अब ये जो देख रहे हो, ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया, राइट। ये फंक्शन हो गया, करेक्ट है। अब ये फंक्शन कैसा है? कर्व शेप में दिया गया है, करेक्ट ना? कैसा है? कर्व शेप में दिया गया है। और ये जो लाइन जो मैंने ज्वाइन किया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? ए बी इज द कॉट। ए बी क्या हो गया? आपका कॉट हो गया, करेक्ट है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? एक टेंजेंट मिलेगा। तो ये हो गया मेरा टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि अगर कोई भी अगर कर्व शेप में रहेगा, राइट है, तो आप वहाँ पे क्या करो? एक लाइन पास करोगे। अब ये लाइन कैसी है? कर्व को टच कर रही है, मतलब ये क्या हो गया? टेंजेंट। अब ये टेंजेंट हो गया, राइट है। अब ये टेंजेंट मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और ये जो पॉइंट रहेगा आपका, करेक्ट, ये जो पॉइंट रहेगा, ये क्या रहेगा? एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। अब ये जीरो कैसे हो गया स्टूडेंट? अब ये क्या? टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट किसके पैरेलल हो गया? टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगर टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? डेरिवेटिव क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, राइट है। आपको जीरो मिलेगा इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, राइट है। तो वहाँ पे आपको स्लोप क्या मिल जाएगा? जीरो। टेंजेंट पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो आपको क्या मिल जाएगा? टेंजेंट नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, क्योंकि पैरेलल पे क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर जीरो रहेगा तो आप एम इज इक्वल टेन थीटा भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर अगर कोई भी स्लोप कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू दी एक्सिस तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थी आपकी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, राइट है। उसके बाद क्या था? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो, और सी की जो वैल्यू रहेगी वो लाइज इन बिटवीन ए और बी के बीच में रहेगी, ए और बी के बीच में रहेगी, राइट है, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, करेक्ट, ओके।
अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा गया देन देयर इज एटलीस्ट वन। अभी एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, ये एटलीस्ट वन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिया, राइट है, आपने इसे स्टडी कर लिया, करेक्ट है। अब इसमें सब चीज़ हमने स्टडी कर लिया, इसमें एक चीज़ बच गया, एटलीस्ट वन पॉइंट मीन्स वॉट। अब इसका मतलब होता है स्टूडेंट, अगर सपोज जैसे ये जो आपने ड्रॉ किया ना, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी पे, राइट है, और यहाँ पे सी पे आपको क्या मिल गया, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो मिल गया, राइट। अगर सपोज मैंने आपको कहा था कि आप पॉइंट ए और पॉइंट बी में, आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप ऐसे ज्वाइन करो, वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। आप इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है, उस पॉइंट को वो ऐसा ज्वाइन करना चाहेगा, आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट है। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी क्या आपका टेंजेंट है, राइट है, ये भी क्या आपका टेंजेंट है। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट मिल गए आपके? दो। कितने स्लोप मिल गए? दो, राइट है। या फिर आप इसको और भी चाहो तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो? इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया, राइट है, तो एक यहाँ पे मिल रहा है, दो हो गया, एक तीन और एक चार और एक यहाँ पे क्या हो गया? फाइव। तो आप इस तरह से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने स्लोप हो गए आपके? 1 2 3 4 5। इसके पहले वाले में रेड में देखो 1 2 थे और ब्लैक में कितने थे हमारे? 1 थे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रोज थर्म स्टडी करोगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बीच में जो भी आप दोनों पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ में कैसा होना चाहिए? ग्राफ देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट होगा, एटलीस्ट मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। इसके लिए मैंने फर्स्ट ग्राफ जो मैंने बनाया था ब्लैक पेन से, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको डेरिवेटिव क्या मिला है? जीरो मिल रहा है। सेकंड जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, रेड पेन से आप देख सकते हो, इसके बीच में आपको दो ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पे आपको डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। कि दोनों जो टेंजेंट है किसके पैरेलल जा रही है? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और जो अगर आप थर्ड पॉइंट चेक करोगे, जो मैंने ब्लू मार्कर्स मैंने लिखा है, उसमें देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको डेरिवेटिव क्या दे रही है? जीरो दे रही है, राइट। तो स्टूडेंट ये था आपका रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो आपको रोल्स थ्योरम में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? तीन स्टेटमेंट याद रखना है। तीन स्टेटमेंट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज continuous on close bracket AB, f of x is differentiable on open bracket AB, and last point क्या रहेगा? f of a is equal to f of b, then there exists at least one point such that f dash of c equal to 0 where a is less than c and c is less than b। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका रोल्स थ्योरम, करेक्ट है, ये हो गया आपका रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। Verify that Rolle's theorem x square minus 5x plus 9 x belongs to closed intervals 1 to 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? sin x plus cos x plus 7 x belongs to closed intervals 0 to 2 pi। ये दो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दी रोल्स थ्योरम। और ऑलरेडी हम लोगों ने भी डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या जो फंक्शन 1 है, फर्स्ट फंक्शन जो मैंने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, क्या वो डिफरेंशिएबल भी है? क्या वो कंटिन्यूस भी है? यस। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 जो भी फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? वो पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है वो? पोलिनोमियल। एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एट डोमेन आर एंड कंटिन्यूस एट डोमेन आर, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है पोलिनोमियल फंक्शन, वो क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है एंड कंटिन्यूस भी होता है, करेक्ट है। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ 4 के इक्वल होना चाहिए, राइट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल्स 1 to 4। तो आप सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स 1 to 4, राइट है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल्स 1 4, राइट है। अब थर्ड पॉइंट क्या चेक करेंगे? थर्ड पॉइंट हम चेक करेंगे 1 and 4, राइट है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एफ ऑफ 1।
तो कहाँ पुटअप करोगे, इक्वेशन में पुटअप कर दोगे। एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9 हो गया, तो ये 1 हो गया माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, करेक्ट है। अब हम क्या पुटअप करेंगे 4, एक्स इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, ये हो गया 16 माइनस 20 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब देख सकते हो ये भी मिल गया 5 और ये भी दिया है 5, इसका मतलब क्या हो गया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ 4, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों की तीनों कंडीशन जिस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज सेटिस्फाइड दी ऑल थ्री कंडीशंस फॉर दी रोल्स थ्योरम, राइट। ये सेटिस्फाइड हुई है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया वेरीफाई दैट रोल्स थ्योरम। इसका मतलब यहाँ पर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है। यहाँ तक हो गया, फिर आप क्या लिखोगे फंक्शन गिवन फंक्शन is satisfied the all condition for Rolle's थ्योरम, करेक्ट है। ये हो गया, सेटिस्फाइड हो रही है। उसके बाद से क्या होगा स्टूडेंट्स, देन देयर एग्जिस्ट f dash of c equal to 0 at x belongs to इंटरवल्स क्या रहेगा 1 and 4 के बीच में, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 हम क्या करेंगे पहले से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा 0, राइट है। अब हम क्या करेंगे x की जगह पे c लिख देंगे, तो एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c माइनस 5 एंड वी नो दैट एफ डैश ऑफ c इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2c माइनस 5, तो अब ये क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 5 and c is equal to 5/2 is equal to 2.5 belongs to open intervals 1 and 4। तो जो भी आंसर मिला आपको c का 2.5 वो किसके बीच में लाइज हो रही है 1 and 4 के बीच में लाइज हो रही है, तो इस बेस पे आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करोगे, करेक्ट है। और वेरीफाइड करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, तीन कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन थर्ड पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी आप उसे क्या बोलोगे रोल्स थ्योरम, उसके बाद से आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ओके। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व किया, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, ये भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ रोल्स थ्योरम का 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ओके। और मैंने ग्राफ बताया तो ग्राफ को भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई हो गया, पहला स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, हमें चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो पहले हम क्या चेक करेंगे एफ ऑफ 0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7, अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 8। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 2 पाई, करेक्ट है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, साइन 2 पाई हो गया प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, तो साइन 2 पाई क्या होगा साइन 360 डिग्री, एंड साइन 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0 प्लस एंड कॉस 360 डिग्री या फिर कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1
प्लस 7, तो ये भी क्या हो गया 8। तो आप देख सकते हो 8 और 8 एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 4 क्या हो इक्वल हो गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, मतलब इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन इज satisfied, given function is satisfied all the condition for Rolle's theorem, Rolle's theorem करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, then there exist f dash of c equal to 0 at x belongs to 0 to 2 पाई, मतलब इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा वो। तो हम चेक कर लेते हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 दिया था। हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो डेरिवेटिव साइन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी, और ये एफ डैश ऑफ सी का आंसर क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस सी ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा साइन सी डिवाइडिंग बाय कॉस सी, और ये क्या हो जाएगा 1, एंड साइन सी डिवाइडिंग बाय कॉस सी, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan सी इज इक्वल टू 1। अब ये tan सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू कब आती है tan के लिए, 45 डिग्री पे आती है, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है। अब इसके बेस पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4, और c बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 2 पाई के बीच में लैस करती है। इसका मतलब एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 इज एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो इस बेस पे हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये 2 एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा और आपको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आज के लेक्चर में या प्रॉब्लम में, या फिर जो मैंने एक कंडीशन बताया, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और स्टूडेंट साथ में ही आप टेलीग्राम पे मैंने बताया था ये सभी लेक्चर और सभी नोट्स और पीडीएफ मैं कहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी कंटेंट, सभी टॉपिक के बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।